हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बीएससी की बुक कैलकुलस की एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम करवाने जा रही हूँ। थ्योरम क्या कहती है? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए मेरे को ये देखना होता है कि हमें क्या दिया है, उस दिए हुए को यूज करना है, उसको यूज करते करते कि क्या प्रूफ करना है, कहाँ तक पहुंचना है, ये देखना होता है। जैसे कि देखो, मेरे को वो बोल रहा है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, तो मतलब मेरे को क्या दिया है? एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस दी है जिसको बाउंडेड प्रूफ करना है। तो मतलब जिस कन्वर्जेंट सीक्वेंस को बाउंडेड प्रूफ करना है, तो पहले मेरे को पता होना चाहिए कि एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती क्या है, फिर उसको बाउंडेड प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसलिए मेरे को ये पता होना चाहिए कि वो सीक्वेंस बाउंडेड होती क्या है। तो स्टूडेंट्स ये देखो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है? ए सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, कि एक सीक्वेंस एस एन को मैं कन्वर्जेंट कब बोलूंगी? इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट कर जाए पॉजिटिव इंटीजर m, एक पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट कर जाए सच दैट एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एस एन एंड एल लेस देन एप्सिलॉन आ जाए फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एल। अगर तो ये कंडीशंस को कोई सीक्वेंस सेटिस्फाइड कर देती है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और एल क्या होती है? उसकी कन्वर्जेंस लिमिट होती है। बाउंडेड सीक्वेंस, ए सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी बाउंडेड, किसी भी सीक्वेंस एस एन को हम बाउंडेड कब बोलेंगे? इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट कर जाए पॉजिटिव इंटीजर m, कोई पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मोड ऑफ एस एन लेस देन इक्वल टू आ जाए m फॉर एवरी n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हर n नेचुरल नंबर को जो बिलोंग करता है उसके लिए अगर एस एन लेस देन इक्वल टू m आ जाए, मतलब एक ऐसा m एग्जिस्ट कर जाए, तो मैं ऐसी सीक्वेंस को क्या बोल लूंगी? बाउंडेड सीक्वेंस। तो अब हम प्रूफ देखते हैं। मेरे को क्या दिए? एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिए है और उसको क्या प्रूफ करना है? बाउंडेड। तो मैंने वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस एस एन मान ली। लेट एस एन इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी कन्वर्जेंस लिमिट होगी, तो मैंने बोल दिया विच कन्वर्जेस टू एल, कि जो एल को कन्वर्ज करती है। तो बाय डेफिनेशन देन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट absolute difference between Sn and L less than epsilon for every n greater than equal to m। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया है a sequence Sn is said to be convergent if for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that absolute difference between Sn and L less than epsilon आएगा for every n greater than equal to m। तो बच्चे देखो क्या किया, सीधी सीधी सिर्फ कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दी, क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्ज करी थी एल को, तो डेफिनेशन लगाई। बस इसमें क्या याद रखना है कि एप्सिलॉन की वैल्यू हमने 1 ली, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 ली। अब प्रूफ क्या करना है? एस एन इज ए बाउंडेड। अभी बताया कि एक सीक्वेंस बाउंडेड क्या होती है, तो मतलब जो इस बाउंडेड वाली कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा तो वो सीक्वेंस बाउंडेड होती है। मतलब क्या रिक्वायर्ड टू प्रूफ है? फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a positive number m such that Sn less than equal to m for every n belongs to n। क्योंकि मेरे को पता है एक सीक्वेंस तभी बाउंडेड होती है कि अगर किसी एप्सिलॉन के लिए मेरे पास पॉजिटिव नंबर m एग्जिस्ट कर जाए सच दैट मोड ऑफ Sn लेस देन इक्वल टू m आ जाए फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n, तो वो सीक्वेंस बाउंडेड हो जाती है। मतलब मेरा रिक्वायर्ड टू प्रूफ ये हो गया। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए मैंने क्या कर दिया? मोड Sn कंसीडर कर लिया। अब मैं मोड एस एन को ऐसे लिख सकती हूँ ना, खुद से मैंने माइनस एल कर दिया और प्लस एल कर दिया, तो ये आ गया लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एस एन माइनस एल प्लस एल के। क्योंकि मेरे को पता है कि मोड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मोड ए और मोड बी होता है, तो इसको मैंने ए मान लिया और ये मेरे पास बी हो गया। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग मोड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मोड ए प्लस मोड बी हो गया, ये ए और ये बी हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट मेरे पास फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन एस एन एल क्या था? लेस देन एप्सिलॉन था। तो यहाँ पे क्या आ गया? एप्सिलॉन आ गया प्लस एल हो गया। एप्सिलॉन की वैल्यू हमने क्या ली थी? 1 ले ली। तो इसका मतलब फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए, जब एन
m या m से बड़ा होता है तो Sn की वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस l। अब मैंने एक नंबर m चूज कर लिया जो मैक्सिमम है, मोड S1 मोड S2 मोड Sm से लेके मोड Sm-1, क्योंकि n जब m या m से बड़ा हो रहा था तो Sn की वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस l के लिए। तो इसका मतलब क्योंकि m इन सभी का मैक्सिमम है, सभी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है जो n, उसके लिए m इन सभी का मैक्सिमम है, तो इसका मतलब मोड Sn हमेशा m के इक्वल या m से छोटा आएगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। तो यही मैंने प्रूव करना था, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है बाउंडेड वाली सीक्वेंस की कंडीशन को, तो Sn इज ए बाउंडेड सीक्वेंस होगी। हेंस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। नोट बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट टू बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। जरूरी नहीं है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो। ये याद रखना है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो बाउंडेड होती है, बट हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।